भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगर आप लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों का पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी पंक्तियां हैं और इनको हम लोग पढ़ते हैं। जितने प्रवाह हैं बहें अवश्य बहे वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। केवल उनके ही लिए नहीं यह धरणी, है औरों की भी भार धारिणी भरणी। जनपद के बंधन मुक्ति हेतु हैं सबके, यदि नियम ना हो उच्छिन्न सभी हो कब के। उसको पुरुषों की काट छाट है खलती, जो फूल को चुन रंग चुवाने चलती। ताओगी कैसे उन्हें बताओ यह तो, कोमलता के उपमान अतुल हैं वह तो। इतनी निष्ठुरता और उन्हीं के ऊपर जो शूलों के प्रतिकूल भाव भू पर, यह संग दोष है और क्या कहूं तुमसे। मैं क्षमा प्रार्थनी आज अवश्य कुसुम से, पर जो उसका अनुराग उसे स्थिर कर लूं। वह राग रंग रच लो सुहाग आंचल में, क्या कहना है आ गई ठिकाने पल में। ये है पंक्तियां। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है और संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, प्रसंग अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इन पंक्तियों के प्रसंग को लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने चित्रकूट में श्री राम और माता सीता के बीच चल रही वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में श्री राम जी नदी के जल पुष्प इत्यादि का वर्णन करते हुए सीता जी को समझाते हैं और मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है इस पर भी प्रकाश डाला गया है। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि इस वन में जल को बहाने वाले जितने भी प्रवाह हैं वह बहते रहें, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है, किंतु वह एक मर्यादा का भी पालन करें, क्योंकि यह पृथ्वी सबके लिए बनी है और इस पृथ्वी पर सभी लोगों को रहने का अधिकार है। केवल कुछ स्वच्छंद व्यक्तियों के लिए
नहीं है। जो कुछ तुम कहती हो कि शहरों और गांवों में बंधन है, तो वह बंधन भी लोगों के जीवन के लिए ही आवश्यक है। यदि जीवन में कोई नियम ना रहे तो समाज खंडित हो सकता है। राम जी सीता जी से कहते हैं कि यदि तुमको पुरुषों के द्वारा की गई काट छाट पसंद नहीं है, तो तुम इन कोमल पुष्पों को रंग निकालने के लिए क्यों तोड़ती हो और इन्हें गर्म क्यों करती हो? यह पुष्प तो सदैव कोमलता के प्रतीक होते हैं और यह इस पृथ्वी पर कांटों के प्रतिकूल रहते हैं। उन पर इतनी निष्ठुरता क्यों दिखाई जाती है? इसी प्रकार श्री राम जी की इस बात पर सीता जी कहती हैं कि इसके लिए मैं पुष्पों से क्षमा मांगती हूँ, परंतु और यह पुष्पों के प्रति मेरा प्रेम, उसे मैं स्थिर कर जीवन में संजो कर रख लूं। श्री राम जी कहते हैं कि अब तुम्हारे समझ में आ गया है, इस अनुराग को अपने सुहाग के आंचल में स्थान देना ही श्रेष्ठ है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री राम जी के माध्यम से जल, पुष्प इत्यादि का प्रकृति चित्रण किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में नियमों के महत्व को बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में पुष्प को सदैव कोमलता के प्रतीक के रूप में माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। जब हम सोने को ठोक पीट गढ़ते हैं, तब मान मूल्य सौंदर्य सभी बढ़ते हैं। सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, तो क्या इससे कृतकृत्य कभी वह होता? वह होता चाहे नहीं, किंतु हम होते हैं। लोग उसी के लिए झींकते रोते, होकर भी स्वयं सुवर्णमयी ये बातें। पर वे सोने की नहीं, लोभ की घातें। हाँ, तब अनर्थ के बीच अर्थ होता है, जब एक वर्ग में मुष्टिबद्ध होता है। जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है। यो तो फिर कह दो कहीं ना कुछ भी होता, निर्द्वंद भाव ही पड़ा शून्य में सोता। हम तुम तो होते कांत, ना थे कब कांते, है और रहेंगे नित्य विविध वृतांते। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुष्टिबद्ध, इसका अर्थ है एकत्र। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दस्यु, इसका अर्थ है डाकू। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वृतांते, इसका अर्थ यहाँ पर है इतिहास। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी और माता सीता के बीच हो रही वार्तालाप का वर्णन किया गया है।
इन पंक्तियों में श्री राम जी माता सीता को सोने के महत्व को समझाते हैं। यह है प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं कि हम सोने को पीट कर उसके गहने बनाकर उसका मूल्य, सम्मान और सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। इसके पहले जब सोना खान में मिट्टी से सना हुआ होता है तो क्या उसको हम लोग पसंद करते हैं? किंतु हम उसको पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यह सोने के संबंध में की हुई बातों में लोभ दिखाई पड़ता है और एक संपत्ति में अन्याय का स्वरूप तब दिखाई पड़ता है जब वे किसी एक वर्ग में, एक स्थान में एकत्र हो जाता है। जो व्यक्ति संग्रह करके त्याग नहीं करता, वह संसार में उस डाकू के समान है जो दूसरों का धन लूट लूट कर अपने घर में रखता है। इस प्रकार से श्री राम जी का कहना उचित भी है कि यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो निश्चिंत होकर बिना किसी द्वंद के हम शून्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। श्री राम जी की बातों को सुनकर सीता जी कहती हैं कि यदि हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करते और विविध प्रकार के वार्तालाप में समय बिताते रहते। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी सोने के मूल्य को समझाते हैं। सेकंड पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री राम जी के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थ भाव को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो ये थी साकेत की पंक्तियां जिनका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।